अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एमराद। दोस्तों, दो हम चीज़ों पर बात करने जा रहे हैं। पहला बात करेंगे कि एक इंडियन डिफेंस कंपनी ने अपनी पीआर पोस्ट में GF-17 थंडर को दिखाया है और उससे काफ़ी ज़्यादा इंडियन साइड पर हलचल भी मची हुई है कि जो वो कंपनी पैराशूट्स बनाती है, क्या वो GF-17 यानी कि पाकिस्तान यूज़ कर रहा है, या उस कंपनी पर भी कई लोग यही कह रहे हैं कि अब ये जी डबल एजेंट बन गए हैं और ये जी ISI के साथ इस तरह करके कुछ काम कर रहे हैं। सो इस पर बात करते हैं। काफ़ी दिलचस्प सी वो स्टोरी बन गई है। दूसरा बात करेंगे तूरखम बॉर्डर के हवाले से। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान दोबारा से एक नया फड्डा शुरू हो चुका है तूरखम बॉर्डर पर, जहां पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ ने एक गुडविल जेस्चर के तौर पर एक बोर्ड लगाने की कोशिश की और अफ़गान तालिबान ने उसके खिलाफ ऑब्जेक्शन रेज़ किया। उसके खिलाफ जब आए तो तूरखम बॉर्डर बंद कर दिया गया 6 दिसंबर को। इन दो चीज़ों पर बात करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं हम एक इंडियन डिफेंस कंपनी के हवाले से। तो इस कंपनी का नाम है ऑर्डिनेंस इक्विपमेंट फैक्ट्री हज़रतपुर। ये फ़िरोज़पुर के करीब मौजूद है और 35 किलोमीटर दूर है आगरा से। इस एरिया में ये ऑर्डिनेंस इक्विपमेंट फैक्ट्री बुनियादी तौर पर जो क्लॉथिंग नीड्स हैं इंडियन एयरफोर्स की, इंडियन नेवी की और इंडियन आर्मी की, उनको पूरा करने के लिए बनाई गई है। ये इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है। ये इससे पहले डिफेंस फैक्ट्री नहीं थी, लेकिन 1985 में बाकायदा इसे एज अ डिफेंस फैक्ट्री रिकग्नाइज किया गया था और तब से लेकर आज तक ये अपने ऑपरेशंस कर रही है। ये फैक्ट्री बनाती है बेसिकली पैराशूट्स और इससे रिलेटेड मुख्तलिफ आर्मी या एयरफोर्स नेवी से रिलेटेड जो गारमेंट से रिलेटेड उनकी इक्विपमेंट होती हैं उनको मैन्युफैक्चर करती है। इनमें पैराशूट्स के अलावा दूसरा बहुत सा इक्विपमेंट भी आ जाता है और अब ये ड्रोन्स वगैरह भी बना रहे हैं। इस कंपनी का जो जनरल मैनेजर है उनका नाम अमित सिंह है और इस कंपनी ने रिसेंटली एक पोस्ट की अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, जिसमें ये अपने ड्रैग शूट्स को दिखाते हैं। इनके मुख्तलिफ इक्विपमेंट को इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स यूज़ करती है और ये जो ड्रैग शूट्स होते हैं ये बुनियादी तौर पर आपने फाइटर जेट्स के पीछे एक पैराशूट लाइक स्ट्रक्चर देखा होगा। ये ड्रैग शूट इसे कहा जाता है और ड्रैग शूट का काम क्या होता है कि जब फाइटर एयरक्राफ्ट लैंड करता है तो ये ड्रैग शूट पीछे से खुल जाता है और ये ड्रैग शूट फाइटर एयरक्राफ्ट की स्पीड को कम करने के काम आता है, क्योंकि नॉर्मली तो फाइटर जेट बहुत ज़्यादा तेज़ी से लैंड कर रहा होता है तो उसने बहुत दूर तक भागना होता है। लेकिन जब ये ड्रैग शूट खुल जाता है तो इसकी स्पीड बतदरीज कम हो जाती है और इस तरह इसे बहुत लंबा आगे तक नहीं जाना पड़ता और इस तरह ब्रेक्स लगाने में भी आसानी होती है, क्योंकि जब स्पीड कम हो जाएगी तो ब्रेक्स भी पायलट अप्लाई कर सकता है। लेकिन अगर ज़्यादा स्पीड पर फाइटर जेट में ब्रेक्स अप्लाई की जाए तो एयरक्राफ्ट का नुकसान हो सकता है, ख़ास तौर पर जब उसने वेपन्स कैरी किए हों। उनकी तस्वीर आप यहाँ देख सकते हैं कि ड्रैग शूट किस तरह के नज़र आते हैं। बहरहाल मैं बताता चलूँ, यहाँ ड्रैग शूट की वो अपनी पीआर में बात करते हैं कि हम दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट ड्रैग शूट्स बनाते हैं, जो कि हमारी इंडियन एयरफोर्स के लिए बहुत ज़्यादा कारआमद है। इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स की सेफ्टी के लिए, उनकी बेहतर मेंटेन्ड शेप के लिए वो बहुत ज़्यादा अहम है। लेकिन यहाँ वो एक काम करते हैं कि तस्वीर GF-17 थंडर की लगा देते हैं। अब GF-17 थंडर में जो ड्रैग शूट्स यूज़ होते हैं वो पाकिस्तानी कंपनीज़ बनाती हैं, लेकिन यहाँ उन्होंने GF-17 थंडर की वो तस्वीर लगाई है जहाँ GF-17 थंडर लैंड कर रहा है और इसका ड्रैग शूट हमें नज़र आ रहा है। लेकिन मैं यहाँ आपको एक और चीज़ भी मज़े की बताता चलूँ। ये तस्वीर है एनातोलियन ईगल 2019 में जो एक्सरसाइजेज हुई थी। पाकिस्तान एयरफोर्स के नंबर 28 स्क्वाड्रन ने उसमें हिस्सा लिया था और ये एयरक्राफ्ट है 13-145। मुझे एग्जैक्ट नंबर भी इसका याद है। तो ये वो एयरक्राफ्ट है जो लैंड कर रहा है और इसमें ड्रैग शूट निकल रहा है। तो इंडियन कंपनी ने अपनी पीआर में GF-17 की तस्वीर लगा दी। अब सोशल मीडिया पर आ गया तूफान। सोशल मीडिया पर बहुत से सार्फिन ने इस पर अजीबो-गरीब किस्म के कमेंट भी किए। जैसा कि कुछ लोगों के नज़दीक ये इंडियन डिफेंस कंपनी की बहुत बड़ी कामयाबी है कि इंडियन डिफेंस कंपनी के पैराशूट पाकिस्तान यूज़ कर रहा है। जबकि कुछ लोगों ने कहा कि तुम लोग तो डबल एजेंट हो गए हो, पाकिस्तानी फाइटर जेट को ये दे दिए और तुम लोग ISI के अंडर काम कर रहे हो। और कुछ लोगों ने इस बुरी पीआर पर मायूसी का इजहार किया। तो मैं बात क्लैरिफाई कर दूं कि पाकिस्तानी कंपनीज़ के बने हुए ड्रैग शूट्स को पाकिस्तानी फाइटर जेट्स यूज़ करती हैं। ये बुनियादी तौर पर एडिटर की गलती है, जहाँ उसने इंडियन एयरक्राफ्ट को दिखाना था जहाँ वो ड्रैग शूट अप्लाई कर रहा हो, लेकिन उसने इंटरनेट से GF-17 थंडर की तस्वीर उठाई और इंडियन कंपनी की इस पीआर में फिट कर दी। बहरहाल इंडियन कंपनी की तरफ से GF-17 थंडर की इस तरह मुफ्त पब्लिसिटी करने पर हम उनके शुक्रगुजार हैं और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी करते हैं। दूसरी अपडेट पर आ जाते हैं। तो तूरखाम बॉर्डर पर पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान एक नया तनाज़ा देखने को मिला 6 दिसंबर को। 6 दिसंबर को होता क्या है कि पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ तूरखाम बॉर्डर पर जो पाकिस्तानी साइड है उस पर वेलकम टू पाकिस्तान का बोर्ड नस्ब करती हैं।
अब ये एक नॉर्मल चीज़ है, नॉर्मली बॉर्डर्स पर ये काम होते हैं, या जहाँ से कुछ जंक्शन पॉइंट्स होते हैं तो वहाँ कंट्रीज़ वेलकम बोर्ड के साइंस लगाती हैं, इसमें कोई कराहत या अजीब बात नहीं होती। इवन वाघा बॉर्डर पर भी इस तरह की आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। लेकिन अफ़गान तालिबान को ये बात बहुत बुरी लगती है कि ऐसा बोर्ड लगाया गया है जिस पर वेलकम टू पाकिस्तान लिखा गया है। अफ़गान तालिबान कहते हैं कि हरगिज़ हम तो ये बात मंजूर नहीं करेंगे, और इस पर वो पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ के कामों में मुदाखलत करने की कोशिश करते हैं। जब पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ देखती हैं तो उनसे पहले बात करने की कोशिश करती हैं कि इसका मकसद कोई और नहीं, जस्ट एक वेलकम का जेस्चर दिखाना है, दोस्ती का जेस्चर। लेकिन तालिबान को वो बात पसंद नहीं आती, और जब तालिबान की तरफ से ये तमाम चीज़ें हद से बढ़ती हैं तो पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ तूरखाम बॉर्डर को क्लोज़ कर देती हैं। 6 दिसंबर का पूरा दिन ये क्लोज़ रहा, 7 दिसंबर भी ऑलमोस्ट ये क्लोज़ है। इस पर डिटेल्ड वीडियो हम सेकंड चैनल कॉन्फ्लिक्ट कार्ड पर बनाएंगे, जो बहुत जल्द पब्लिश की जाएगी। उस पर हम तमाम इस चीज़ को देखेंगे और उसके मुख्तलिफ पहलुओं को भी देखेंगे। हमारे इस सेकंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इसकी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये चैनल हमने जियो पॉलिटिक्स को मद्देनज़र रखते हुए ही बनाया है। अब ये बहुत ही ज़्यादा एक इमेच्योर एक्ट है अफ़गान तालिबान की तरफ से। मतलब कि ऐसी हरकत पर किसी मुल्क को कोई इतराज़ नहीं होता है। एक वेलकम बोर्ड ही लगाना है, इसमें कौन से कोई ऐसी चीज़ होती है। लेकिन उनको एक वेलकम बोर्ड लगाने में भी बहुत ज़्यादा परेशानी या दिक्कत का सामना था कि पाकिस्तान वेलकम टू पाकिस्तान का बोर्ड क्यों लगा रहा है। इस पर उन्होंने इस बोर्ड को हटवाने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ ने इस बोर्ड को हटाने नहीं दिया और अपनी इस चीज़ पर कायम रही, जो कि एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि वेलकम टू पाकिस्तान का बोर्ड है, इसमें तो ऐसी कोई बात है ही नहीं। ये कौन सा कोई कॉन्स्पिरेसी या कुछ और है। लेकिन अफ़गान तालिबान एक छोटी सी बात का इतना बतंगड़ बनाया गया, और अब जब तूरखम बॉर्डर बंद हो चुका है तो अब दोबारा से मुज़ाकरात कर रहे हैं कि नहीं जी नहीं, हमारा तिजारती नुकसान हो रहा है तो काइंडली तूरखम बॉर्डर को खोल दें एंड ऑल दैट स्टफ। इस पर सेकंड चैनल पर हम तफसील से बात करेंगे। सो आपका इसके बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।